50 तक करा दिए थे, 51 तक देखो, 51 से आज 100 तक जल्दी से करेंगे आज 100 क्वेश्चन पूरे। हाँ, 5 मार्च किसी वर्ष में 5 मार्च को जो दिन आता है वही दिन उस वर्ष को किस तारीख में होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, कोड बता रखा है। कोड अगर आपको पता है, लीप वर्ष ना है, और लीप वर्ष से वैसे भी मार्च से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, जनवरी फरवरी से ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो कोड क्या था हमारा, 144 025 036 146। मार्च की बात कर रहा, मार्च में कोड है 4, तो 4 फरवरी को भी वही दिन पड़ेगा, सॉरी 5 फरवरी को, और 5 नवंबर को भी वही दिन पड़ेगा। तो आप चेक कर लो कौन सा दे रखा है। तो 5 नवंबर यानी जिस तारीख का कोड सेम होगा, मतलब जिस मंथ का कोड सेम होगा उसकी तारीख भी सेम ही आएगी उसी मंथ। ठीक है, श्रीमती सुशीला ने मंगलवार को 30 सितंबर 1997 को अपनी शादी की सालगिरह मनाई। वह अपनी शादी की अगली सालगिरह उस दिन कब मनाएगी। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, मैंने क्या बताया था, अगर हम आगे जाते हैं 28 6 11 11, यही तो बताई थी। जब 0 शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ये 97 है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, कितना शेषफल बचेगा 1, और 1 शेषफल पे हम क्या जोड़ेंगे 6, तो 97 में 6 जोड़ देंगे तो 2003, यानी 30 सितंबर 2003 को वही दिन आएगा। ठीक है, दो जुलाई 1985 के दिन बुधवार था। 2 जुलाई 1984 के दिन सप्ताह का कौन सा दिन था, यह आपसे पूछ रहा है। बताओ, बुधवार था, गुरुवार। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 जुलाई 1984 से लेकर 1 जुलाई 1985 को वही दिन हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 1984 वैसे तो लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी जा चुकी है, तो मैंने क्या बताया, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लीप वर्ष होता है, जो पहला दिन होता है आखिरी दिन उससे अगला दिन होता है, यानी 1-2 दिन विषम पड़ जाते हैं। अब यहां पर 2 जुलाई की बात की है, तो 2 जुलाई 1985 में क्या था, बुधवार था। क्या था, बुधवार। तो इससे पहले क्या था, मंगल। अगर 1 जुलाई 1985 को मंगलवार है तो 2 जुलाई को भी क्या था, मंगलवार था। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी आ जाएगा, मंगलवार। ठीक है, वर्ष 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, बताओ। दो 2011, 28/6/11/11, 28/6/11/11। जब 0 शेषफल बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे। हमने इस 5 को 4 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचा 1, और 1 पे कितना ऐड कर देंगे 6, तो 5 में 6 ऐड कर देंगे तो 2011। ठीक है, और पीछे जाने के लिए क्या था, 28/11/11/6, इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, 0 पे 28 माइनस करेंगे, 1 पर 11 माइनस करेंगे, 2 पर -11 करेंगे, 3 पे भी -6 करेंगे। 1990 के कैलेंडर के समान वह वर्ष जिसका कैलेंडर होगा कौन सा होगा। आगे की बात कर रहा है, तो 1990 में क्या शेषफल बच रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 2 बच रहा है, और 2 पे क्या होता है 28/6/11/11, 0 1 2, क्या ऐड करेंगे 11। 1990 में अगर 11 ऐड कर दूंगा तो 2000
एक 2001। 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दोनों दिन सम्मिलित करे जाएं तो कितने दिन होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, बताओ। छब्बीस जनवरी भी ऐड करना है। जैसे जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, तो 26 से आगे कितने दिन बचे, 5। एक 26 को भी शामिल करना है तो कितने हो जाएंगे, 6। जनवरी में 6, फरवरी 8 चल रहा है तो लीप वर्ष है, यानी 29। फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल और फिर मई, यही तो है सारे दिन, जोड़ दो। 15 और 30 45, 45 और 6 51, और 31 और 29 कितना हो जाएगा, 60। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। क्लियर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया जाता है। सन 1996 का प्रथम दिवस कौन सा दिन मनाया जाएगा। सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था, यानी प्रथम दिवस तो 1 जनवरी 1996 का दिन आपको बताना है। अगर 15 अगस्त 1996 को गुरुवार है तो पहले तो यही चेक कर लो, अगर फिक्स दिन दे रखा है, क्या पता 15 अगस्त 1996 को वास्तव में ही गुरुवार था, तो आपको 1 जनवरी 1996 को पूछ रहा हो। चेक करके बताओ मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कभी कुछ 15 अगस्त ही पूछ रहा हो। 15 नहीं, जनवरी। हाँ, 1 तारीख ही पूछ रहा। क्या आया, मई। अच्छा, डी मंगल, बी। 15 अगस्त 1996 को तारीख, अगस्त के लिए 3। 96 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 साल हैं। और 1900 के लिए क्या लेते हैं, 0, और डिवाइड करते हैं किससे, 7 से। यहां पर कितना बचा, 1, यहां से 5, 63 91 होता है ना, 5, ठीक है। और 7 या 21, यहाँ पे कितना बचा, 3। 3 और 3 6 और 1 7, ये कट जाएगा तो 5 पे गुरुवार ही आता है, क्योंकि 6 पे शुक्रवार है। यानी आपसे सीधा सीधा पूछना चाह रहा है 1 जनवरी 1996। 96 हमारा लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए क्या कोड लेंगे, कितने लेंगे, 0 लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। 96 सालों में कितने लीप वर्ष हैं, 24, और 1900 के लिए क्या है, 0। ठीक है, 7 से हम इसे भाग देंगे, 63 91, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पर 7 या 21, 3 बचेगा। 5 और 3 8 और 1 9, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 पे 0 1 2, शनिवार रविवार सोमवार, तो सोमवार आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, सोमवार आएगा। आपने शायद 1 लिख लिया होगा जनवरी का कोड, जनवरी का कोड, लीप वर्ष भी तो है। मैंने कहा अगर जनवरी की या फरवरी की बात कर रहा है तो ध्यान से करना है, सोच समझ के, कि लीप वर्ष तो नहीं है तभी रुकना, बाकी कहीं मत रुको। मार्च अप्रैल मई जून कुछ भी दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास तो 144 025 036 वही है। ठीक है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था। अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। अरविंद का जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, ये आपको बताना है। करो फटाफट। क्या है, सोमवार।
रविवार। देखो, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ, ठीक है। अगर मैं 11 अगस्त को पैदा हुआ, अरविंद मुझसे क्या है, छोटा है, तो अरविंद कब पैदा हुआ होगा, 1 तारीख में। अच्छा जी, अरविंद मेरे से पहले पैदा हो गया तो मेरे से बड़ा ही होगा, तो कब होगा, 22 अगस्त में होगा, ठीक है। 22 अगस्त में पैदा होगा। और अगर अरविंद का जन्मदिन, इससे छोड़ो, इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी जो 15 अगस्त है वो सोमवार की थी, ठीक है। तो ये 22 तारीख हमसे पूछा अरविंद का जन्मदिन कब हुआ, तो 15 में 7 जोड़ दूंगा, 7 दिन बाद रिपीट ही तो होता है, 15 और 7 22। जब 15 अगस्त का सोमवार था तो 22 का भी क्या है, सोमवार ही आएगा, ठीक है। 11 दिन पीछे भी करूंगा, जब भी एक नहीं बैठेगा। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता है तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता है, करो फटाफट। एक दिन बाद, एक दिन बाद। अनिल किसी स्थान पर कब पहुंचता है, शुक्रवार को। अनिल शुक्रवार को पहुंचा, ठीक है। उसे पता चला कि वह नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। 3 दिन पहले का मतलब यह है कि जब वो शुक्रवार को आ गया तो प्रोग्राम तो 3 दिन बाद था, ठीक है। अगर अनिल प्रोग्राम जो भी था टाइम पर पहुंचना चाहता था तो इसमें 3 दिन ऐड और करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, तो इसका मतलब सोमवार में था जो भी था, ठीक है। लेकिन यदि वह वहां आने वाले रविवार को पहुंचता, यानी वह अगर रविवार को पहुंच जाता, प्रोग्राम कब है, सोमवार को, तो अगर वो रविवार को पहुंचता तो सोमवार में पहुंचने के लिए क्या है, एक दिन पहले आएगा, ठीक है। 3 दिन पहले ही तो पहुंच गया, वो शुक्रवार को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम जो भी था उसे पता चला बाद में कि प्रोग्राम तो 3 दिन पहले आ गया, मतलब प्रोग्राम से 3 दिन पहले आ गया, ठीक है। तो पहले आ गया यानी उसे पहुंचना प्रोग्राम में सोमवार को था, लेकिन अगर वो रविवार को पहुंच जाता तो फिर भी वह कब पहुंचता है, एक दिन पहले पहुंच जाता है, ठीक है। मेरा जन्म 29 जून के बाद पर 2 जुलाई के पहले हुआ। मेरे पिता का जन्म 30 जून के बाद किंतु 3 जुलाई से पहले हुआ। यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन जन्मदिन मनाते हैं तो मेरा जन्म कब हुआ, ये आपको बताना है। ये वाले मैंने बताए कॉमन फैक्टर, ठीक है। 29 के बाद अगर मैं लूं 30 जून, 30 का ही होता है, 1 और 2 जुलाई से पहले, ठीक है। 3 जुलाई से 30 जून के बाद, 30 जून के बाद 1 और 2 और 3 जुलाई से पहले 1 जुलाई को, ठीक है। तो दोनों कब मनाएंगे, 1 जुलाई को। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 7 अगस्त 1990 को हुआ तो 17 दिसंबर 2019 को उसकी उम्र क्या होगी, बताओ। उम्र निकालनी आती है, नहीं आती, निकाल लो पहले। ऑप्शंस, ए 29 वर्ष 4 माह 10 दिन,
देखो, सबसे पहले लिखते हैं तारीख, ठीक है। तारीख के बाद लिखते हैं मंथ, और मंथ के बाद लिखते हैं वर्ष, ठीक है। अब जोड़ना घटाना बताता हूं तुम्हें। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 17 अगस्त 1990 को हुआ, ठीक है, तो 17 दिसंबर को हमें बताना। तारीख, पैदा कब हुआ, 7 अगस्त का कौन सा महीना होता है, 8, ठीक है, और 1990, ठीक है। इसको मैं पहले लिखता हूं, बड़े वाले को ऐसे नहीं करता, यानी 17 दिसंबर का महीना होता है 12, और वर्ष कौन सा चल रहा, 2019। क्या हो गया, 2019, ठीक है। और नीचे लिखेंगे 7 अगस्त का महीना होता है 8, और 2000 नहीं 1990, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे कितना आएगा, 9 में से 0 गया, या 1990 में अगर मैं 19 जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा। देखो यहाँ पे 17 7 10, 12 में से 8 गए 4। 1990 से 2019 तक जाने के लिए कितने जाएंगे हम, 90 के बाद भाई 10 जाके तो 2000 आ जाएगा, और 10 और 19 कितना होते हैं, 29। तो ये वर्ष के नीचे तो वर्ष लिखेंगे 29 वर्ष, ये 4 मंथ, और ये 10 तारीख का मतलब होता है 10 दिन, ठीक है। 29 वर्ष 4 मंथ 10 दिन, ए आ जाएगा इसका। हाँ उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे भी ईयर निकालने तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 2019 से 1990 तक अगर घटाओगे 9 का 9, बाकी 1 में से 9 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, 11 में से 9 गए, कितना बचेगा 2, सीधे सीधे घटा दो ना। इसको बताओ, राम का जन्म 18 अक्टूबर 1992 को हुआ था, तो बताइए 25 मार्च 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी, बताओ। बी, कितना, 28 वर्ष 5 माह 7 दिन। सबसे पहले क्या लिखा आपने, बड़े वाले को लिखते हैं 25 मार्च होता है 3 2020, यहां पर 18 अक्टूबर का दिन कितना होता है 10, और 1900, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 3 में से 10 घटा सकता हूं, नहीं घटा सकता, तो मैं इसको 12 दे देता हूं। जब मैं 12 दे दूंगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 15, और ये 2020 है, एक साल मैंने इसे पूरा दे दिया इसे, तो यहां कितना बचेगा फिर 2019, ठीक है। अब घटा दो, देखो 9 में से 2 गए 7, यहां से नहीं घट सकता, कैरी लिया, 11 में से 9 गए 2, 27, 15 में से 10 गए 5, और 25 में से 8 गए 7, ठीक है। तो 27 वर्ष 5 माह 7 दिन, 27 वर्ष 5 माह 7 दिन, यही आएगा। हाँ इसने कुछ और बताया था, क्या बताया था इसने, बी, अच्छा 28। यहाँ पे ईयर भी देख लो, अगर सीधा सीधा घट रहा है या नहीं घट रहा, फिर यहाँ पे आपको ये दिक्कत करेगा कि 15 में से 10, 3 में से 10 कैसे घटाऊं, 3 में से 10 7 लिख घटा देते आप, ठीक है। तो उसके लिए पहले ऊपर वाले को बड़ा करेंगे, एक साल पूरा इसे दे देंगे, तब जाके आप घटाएंगे, ठीक है। महेश का जन्म 20 सितंबर 1998 को हुआ था, तो बताइए 7 मई 2020 को उसकी उम्र कितनी होगी, निकालो, आपके गलत नहीं होना चाहिए।
ऑप्शन बी 22 वर्ष 7 माह 17 दिन, डी सी है। चलो सी वाले देखते हैं। बी, देखो महेश का जन्म हुआ था 20 सितंबर 1998। पहले लिखते हैं 7 मई का महीना कौन सा होता है? 5/2020, ठीक है। और ये है 20 सितंबर है आपका 9, ठीक है, और 1998, ठीक है। घट जाएगा ऐसे। मैंने इसको दे दिया 12 दे दिया, मतलब पूरे 1 साल दे दिया इसको। तो 1 साल से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 2019, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 17 क्या है? मतलब महीने हैं। 7 में से 20 घटा लोगे? नहीं घटाओगे। तो मैं क्या काम करता हूं, इसको 1 महीना दे देता हूं। 1 महीने में 30 ही लेंगे हम। ऐसा नहीं कि 31 जनवरी दे रहे हैं तो हम 31 दे रहे हैं, जनवरी फरवरी कुछ नहीं, आप 30 दिन ही दोगे, क्योंकि 30 का ही एवरेज माना जाता है। तो 30 इसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 37 और यहां पर बच जाएगा आपका 16। अब सारी चीजें बैलेंस होगी, अब आप आराम से घटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस डी आ गया अब। अच्छा जी, अब यहां पे देखो 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 9 गया 2, तो ये हो गया 21 वर्ष। 16 में से 9 गए 7 माह और 37 में से 20 गए 17 दिन। तो हमारा आंसर आता है डी, ठीक है। क्लियर? तीनों सवाल ने मतलब सारी चीजें क्लियर कर दी। अब आपके गलती नहीं होनी चाहिए। राम ने अपना जन्मदिन 10 जनवरी 2016 को रविवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष में फिर से अपना जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा? हम्म, 20, मतलब वो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष ही लगा दिया। वैसे तो इसमें 28 जोड़ना चाहिए जो मैंने बताया। बताओ 10 जनवरी 2016 को क्या है? रविवार है। तो अगले किस वर्ष में वो अपना जन्मदिन रविवार को ही मनाएगा? ठीक है। तो इसका एक तरीका है, अगर आप सारा दिमाग छोड़ो, ठीक है। अब आपके पास यहां पर ये वाला ऑप्शन है और इसमें कह रहा है रविवार है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है, तो मैं मान लेता हूं 10 जनवरी 2020, फिर 10 बनाएगा तो अपने बर्थडे 10 जनवरी को ही, 10 जनवरी 2021, 10 जनवरी 2022 और 10 जनवरी 2027। अब मुझे ये बताओ, यहां पे ये चेक कर लो कि 10 जनवरी 2016 को रविवार ही था या कुछ और ही था। तो हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं तारीख। जनवरी के लिए कोड लेंगे 0, क्योंकि जनवरी लीप वर्ष है, ठीक है। और 16 लीप वर्ष है 16, और इन 16 सालों में 4, और 2000 के लिए क्या लेंगे 6, और डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो 16 और 4 20, तो 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 3, 6 6 12 और 3 15, 15। तो 15 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ रहा है और 1 पे रविवार है। अब मैं यहाँ पे इनको चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ 10 जनवरी, जनवरी के लिए कोड लूंगा 0, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लीप वर्ष है। और फिर यहाँ पर 20, इन 20 सालों में 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पर 6 और यहाँ पे 6 5 11 और 6 17, यहाँ पे बचेगा 3 और 10 और 3 13, 13 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, यानी यहाँ पे तो आएगा शुक्रवार। मनाना हमें कब है?
रविवार में। अब इसको चेक करते हैं, 10 जनवरी 2021। अब 21 है तो जनवरी का कोड क्या लेंगे? 1, क्योंकि लीप वर्ष नहीं है। 21, इन 21 सालों में 5 और 6 डिवाइड कर देंगे 7 से। ठीक है, ये तो कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। 10 और 5 15 और 7 दूनी 14, एक बचा तो रविवार ही आएगा, यानी हमारा आंसर क्या आएगा? 2021। ओप, इतना टाइम कहाँ लगा? ये तो मुझे बताने में टाइम लगा है, बाकी रीजनिंग में ऐसा नहीं है। अगर मान लो 50-60 क्वेश्चन दे रखे हैं, 54 भी दे रखे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 35 मिनट लगेंगे, बस 40 मिनट लगेंगी। लेकिन तरीका ये है कि आपको उन क्वेश्चनों को स्किप कर देना जिनकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी हो और लग रहा है कि हाँ थोड़ा टाइम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के भी तो पता लग जाएगा कि मैं कर सकता हूँ। आते हैं मेरे पे, सिटिंग अरेंजमेंट का दे रखा है बहुत बड़ा, मुझे पता मैं कर दूंगा, छोड़ दूंगा। मैं टाइम बचा के चलूंगा ना। जब मेरे पास लगेगा कि अब पेपर के बिल्कुल 15-20 मिनट बचे हैं, अब मैं उन क्वेश्चनों को करता हूँ जो टाइम टेकिंग थे और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, फिर उन्हें कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर ये टाइम टेकिंग तो नहीं है, एक दो दूसरे ऑप्शन नहीं आ गया आंसर, 4 ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। महेश ने अपना जन्मदिन 29 अप्रैल 2017 को शनिवार के दिन मनाया, तो अगले किस वर्ष को वह अपना जन्मदिन शनिवार को मनाएगा? फटाफट करो। 2023। दो 2022। अरे देखो, वो वाला जो सवाल गया था उसमें तो 28 जुड़ ही नहीं रहा था, लेकिन हो सकता है रविवार तो किसी भी ईयर में पड़ सकता है। लेकिन 29 अप्रैल 2017 कैलेंडर रिपीट होता है, कैलेंडर रिपीट होगा तो डेज भी रिपीट होंगे। जब मैंने 17 को 4 से डिवाइड करा तो शेषफल कितना बचा? 1, और 1 पे क्या जोड़ते हैं? 28, 6, 11, 11, 0, 1, 2, 3, तो 1 पे क्या जोड़ते हैं? 6, यानी 17 में 6 जोड़ूंगा तो 29 अप्रैल 2023 को क्या पड़ेगा? शनिवार ही पड़ेगा। पीछे, हाँ ये देखो, मैंने एक कोड बता रखा है कि अगर हमारे पास कोई ईयर है और वो ईयर मतलब उसके जैसा ही सेम कैलेंडर रिपीट कौन से ईयर में होगा, तो उसके लिए मैंने ये बता रखा है कि अगर आगे जाते हैं और एक पीछे जाते हैं तो हमें 4 से डिवाइड करना ईयर को, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा, 1, 2, 3, 4 से फिर डिवाइड चला जाएगा, 0 रिमाइंडर। तो आगे जाने के लिए तो हम जोड़ेंगे 28, 6, 11, 11, ये प्लस करेंगे। ठीक है, और इसमें हम 28, 11, 11, 6 इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि इससे पहले वाले सवाल में क्यों नहीं करा? पहले वाले सवाल में मैं 16 को डिवाइड कर रहा था, डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर बच रहा है, और 0 रिमाइंडर पे क्या जोड़ते हैं? या तो 28 जोड़ते हैं या 28 घटाते हैं। आगे की पूछ रहा है 28 जोड़ूंगा, तो 2016 में 28 जोड़ूंगा तो 2034 बैठेगा। 28, 38, 6, 44, 2044 बैठेगा। सॉरी, 2044 बैठेगा। 2044 ऑप्शन में है ही नहीं, फिर हमारे पास क्या? एक एक ऑप्शन से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इससे अगला वाला सवाल था 2017 का, मैंने 4 से डिवाइड करके देखा, एक रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन एक रिमाइंडर बच रहा है तो हमें तो पता है ना, एक रिमाइंडर पे कितना जोड़ देंगे? 6, तो 17 में 6, 23, 23 ऑप्शन में दे ही रखा था तो हमने कर लिया वो। ठीक है, रमेश ने अपना जन्मदिन 25 नवंबर 2010 को बृहस्पतिवार के दिन मनाया, तो आने वाले किस वर्ष में पुनः वह अपना जन्मदिन बृहस्पतिवार को मनाएगा? अब एक तरीका तो यही है, जोड़ लो। 2010 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और 2 बचेगा तो 11 जोड़ते हैं, तो 2010 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा? 2021। ऑप्शंस ना मिलता फिर एक एक ठाके करके देखते हैं किस दिन बृहस्पतिवार बैठेगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1892 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ, तो यदि वह 80 वर्षों तक जीवित रहता है तो उसने अपने जन्म बृहस्पतिवार के दिन कितनी बार मनाया होगा? ये आपको बताना है, बताओ। बृहस्पतिवार को
कब कब बनाया, कितनी बार बनाया, ये आपको बताना है। पहले तो देखो 1892 क्या है, लीप वर्ष है, हर 4 साल बाद ही मनाया होगा। अब हर 4 साल बाद कितने बृहस्पति आए होंगे, ऐसा कब है कि बृहस्पतिवार ही आया होगा, करो। कितनी बार, 2 बार। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आपको पता है कि बृहस्पतिवार अगर उसी डेट में पड़ेगा तो ये 4 से कट रहा है, कट रहा है 4 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हर 28 साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं कि वो 92 में जन्मा, 92 में जन्मा, इसमें मैं 28 जोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये होगा आपका 92 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1900, और 1920, 1920 में मैंने 28 जोड़ दिया तो ये हो गया 1948, और 1948 में 28 जोड़ दूं तो कितना होएगा 8 8 16 4 2 6 और 1 7, कितना होगा 1948 में अगर मैं 28 जोड़ दूं कितना होगा 1976 ही होगा। ठीक है, अब ये तो देख लो कि 1892 से 80 साल कब तक बैठ रही है उसकी। 1892 में अगर मैं 40 साल 40 नहीं सॉरी 80 जोड़ दूं, 2 9 8 17 1972, 1972 में तो मर ही गया वो, जबकि 1976 में उसका जन्मदिन आ रहा है वही दिन पे। तो अगर मैं कायदे में देखूं 1892 में जन्मा, उसने पहला जन्मदिन 1920 में मनाया बृहस्पति में, एक जन्मदिन हो गया उसका बृहस्पतिवार में। फिर 1920 के बाद 1948 में कितने हो गए 2 हो गए, और 1948 के बाद 1976 में बढ़ता, मर कब गया वो 1972 में। इसका मतलब बीच में उसने कितने जन्मदिन मनाए 2 ही जन्मदिन मनाए बृहस्पतिवार में। तो आंसर क्या आ जाएगा उसका 2 आ जाएगा। क्लियर, 3 कैसे आ रहा है, मतलब मरा हुआ जन्मदिन मनाएगा वो 1976 में, तो एंड ही हो गया उसका। हाँ वैसे 1976 में जन्मदिन था उसका, लेकिन मर गया ना बीच में रहते हुए। उसने यहाँ पे लिखा है उसने अपने जन्मदिन बृहस्पतिवार को कितनी बार मनाया, 80 वर्ष तक जीवित रहा रहता है। रिवाइज, अच्छा लीप वर्ष कैसे, मतलब जब 92 में पैदा हुआ 80 वर्ष तक जीवित रहा, तो 1972 में क्या हो गया वो मर गया। तीसरा जन्मदिन उसका 1976 में बैठ रहा है, तो इसलिए 72 में ही जब मर गया तो 76 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जन्मदिन क्या, फिर तो उसकी वो हो रही होगी 13वीं अष्टमी क्या होती है बृहस्पति दिन के, बृहस्पति के दिन। अब ये पता नहीं कौन से दिन। अच्छा यहाँ पे देखो लीप वर्ष बता दो दोबारा एक बार। अच्छा लीप वर्ष कैसे पता लगता है, देखो यहाँ पे मैं कुछ डेट लिखता हूँ, इधर ऐसे लिखता हूँ, यहां मैंने लिखा ऐसे, ठीक है। ये वाली है हमारे पास सीधा सीधा वर्ष, क्या है वर्ष, ये हमारा है वर्ष, और ये हमारा है शताब्दी वर्ष, जिसके लास्ट में 2 जीरो आती हैं, यानी शताब्दी वर्ष। ठीक है, शताब्दी वर्ष को तो आप डिवाइड करोगे 400 से, जैसे मैं इसे 400 से डिवाइड करूंगा, 400 का टेबल आता है, 400 एकम 400, 400 दूनी 800, 400 चौका 1600, 4 का टेबल ही पढ़ना, 2 जीरो लगाते जाने। ठीक है, 4 के टेबल में 18 आता है क्या, ये लीप वर्ष है ही नहीं। 1700 आता है, एक ऑप्शन ले लेता हूँ 1600, नहीं आता। 1400 4 के टेबल में आता है, 14 नहीं आता, 15 भी नहीं आता, 16 आता है, आता है। तो 400 के टेबल में 1600 आता है, ये हमें पता है, तो ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष, पूरा पूरा 400 से कट जाए। ठीक है, और जब ऐसे ऐसे दे दे ईयर, तब इसमें आपको लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करने हैं बस, कि 4 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे। 4 से कट रहा है 36,
कट रहा है तो ये लीप वर्ष है। 4 के टेबल में 54 आता है, 4 एकम 4, 1 बचा 14, 14 कट रहा है, नहीं कट रहा, ये लीप वर्ष नहीं है। 4 एकम 4, 6 कट रहा है, नहीं कट रहा। 4 दूनी 8, 0, ये कट रहा, ये लीप वर्ष है। यानी लीप वर्ष को पहचानने के लिए आप 4 से डिवाइड करेंगे या 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से तब डिवाइड करेंगे जब लास्ट में शताब्दी वर्ष हो, यानी 00 दिया हो, जब 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब मैंने कैसे पहचाना लीप वर्ष था, ऐसे पहचाना, 1892 दिया है, यानी वर्ष दिया हुआ है, तो वर्ष दिया तो 92 को डिवाइड कर लिया मैंने, और 92 को 4 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा कट रहा है। और वैसे भी 29 फरवरी लीप वर्ष में आती है तो इसलिए लीप वर्ष है। ठीक है, 4 सितंबर 3041 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? निकालो फटाफट। पहली बुक के कंप्लीट हो गए, 67 क्वेश्चन है, दूसरी के चल गए। अब रविवार। तीन 3000 के लिए क्या कोड लिखा? देखो 4 सितंबर, सितंबर के लिए क्या क्या है? 6। फिर लिखा 41। इन 41 सालों में कितने लीप वर्ष हैं? 10। 3000 का कोड कैसे लिखोगे? देखो मैंने आपको बताया है कि जो भी ईयर दे रखा है उसको डिवाइड करो किससे? 400 से। ठीक है, जब मैं 400 से डिवाइड करता हूं, 400 सत्ते कितना होता है? 2800। तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 200। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, देखो आप किसी भी चीज को 400 से डिवाइड करोगे तो 0 शेषफल बचेगा, 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा। अगर इधर से 0 से स्टार्ट करते, इधर से 0 से 0 2 4 6, ये 0 शेषफल का मतलब 2000। 2000 के साथ साथ मैंने बताया 2400 भी हो सकती है, 1600 भी हो सकती है, जिसमें पूरा पूरा 400 से कट रहा है। ये 1700, 2100, 2500 और ये 1800, 400 400 जोड़ते चले जाओ, 2200, 2600, 3000, 3000। तो 3000 पे हम क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, अब यहां पर हमें पता लग गया कि ये 2 आया कैसे। ठीक है, कोड मैंने लिखवा रखे हैं, याद करने का कोई ऐसा नहीं है, बस एक बार तो आपको इधर से ऐसे लिखना, 0 100 200 300। जैसे 0 इधर से स्टार्ट करा, अब 0 इधर से स्टार्ट करते चले जाओ, 2 जोड़ते हुए 0 2 4 6, एक बार इधर से एक बार इधर से, बस। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये कितना आएगा, इसके लिए कोड 2 आ गया, और डिवाइड कर देंगे किससे? 7 से। 7 पंजे 35, कितना बचेगा? 6। 6 6 12 और 4 16, कितना बचेगा? 2। और 2 2 4 और 10 14, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और 0 पे क्या होता है? शनिवार। 0 पर क्या आएगा? शनिवार आएगा। सब चीज सही लिखी है। सितंबर का कोड सही है? अगस्त सितंबर 6, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बुक में। हाँ 036 ही होता है, 3 जब अगस्त का होता है तो सितंबर का सीधा 6 ही होगा। हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक होगी हो। रविवार, सॉरी सोमवार, मंगलवार, यहाँ पे दिक्कत है बस ये 14 है। वैसे हमारा आंसर की क्या आएगा? इसके अनुसार तो आएगा शनिवार, जो कि ऑप्शन में नहीं था, तो शनिवार आएगा ये। ठीक है, ये 14 सितंबर था बुक में, मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने क्या लिख दिया? 4 सितंबर लिख दिया। 4 सितंबर का तो शनिवार ही था। ठीक है, अगर मैं जो 14 सितंबर तक जाना है तो कितना जोड़ूंगा भाई? शनिवार था, 4 में 7 जोड़ूंगा, 11 का भी क्या आएगा? शनिवार। और 11 का शनिवार आएगा तो 12 13 14, यानी रविवार सोमवार मंगलवार, तब मंगल आएगा ऑप्शन में 14 के अनुसार। ठीक है, चलूं आगे। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उस वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है?
यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? वे एक ही है, बताया था। जो पहला दिन होता है साधारण वर्ष का वही अंतिम दिन होता है साधारण वर्ष का। लीप वर्ष में क्या होता है, जो पहला दिन होता है उससे नेक्स्ट वाला अंतिम दिन होता है, ठीक है। यदि ठीक एक वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है? यह लीप वर्ष नहीं है। करो करो। एक वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार है। अच्छा मुझे बताओ, चलो ये एक वर्ष मैंने यहां लिख दिया, एक वर्ष मैंने यहां लिख दिया और 2 दिन मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। एक वर्ष मैंने यहां लिख दिया और 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये बताओ मैंने पहले और बाद वाले, क्या मैंने ये बताया कि पहले को जंप करना है या बाद को जंप करना है? ये मैंने बताया था? मैंने क्या बताया कि आपको अगर बोले 2 दिन है तो 2 दिन तक ही जाना है, 3 दिन है तो 1 वर्ष 2 वर्ष बाद मंगलवार है तो ये मंगलवार हो गया। चलो अगर ये मंगलवार है तो ये क्या हो गया? सोमवार हो गया। और ये सोमवार है तो इससे पहले क्या होगा? रविवार हो गया। और रविवार है, लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या आएगा आंसर? रविवार ही आएगा, क्योंकि अंतिम दिन हम पहुंच गए 31 दिसंबर तक। ये मान लो ये 2 तारीख का है, ये 1 तारीख का है, 31 का रविवार है। जब 31 का रविवार है तो सोमवार का भी क्या, सॉरी 1 वर्ष पहले क्या होगा? रविवार ही होगा, ठीक है। शनिवार 29 दिन के एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन पड़ता है, ठीक है। महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखो 29 दिनों में एक महीने में दूसरा गुरुवार महीने के 13वें दिन है। मान लो ये 13 तारीख का क्या है? गुरुवार है। और 13 में से 7 गए, 6 को भी क्या है? गुरुवार है। और ये महीने का दूसरा गुरुवार था, तो यानी पहला ये है, इससे पहले हम जा नहीं सकते, ठीक है। तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहला वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पहले वाले सप्ताह का ठीक पहले वाला सप्ताह का, ठीक है। अब मुझे बताओ 13 में 7 जोड़ूंगा 20, 20 में 7 जोड़ूंगा 27, 28, 29, 29 का ही है महीना। अब यहां पर यानी हमें पहुंच गए 27 को, क्या गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो महीने के आखिरी दिन के ठीक पहले वाला सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो ये शनिवार ही आएगा। बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये घुमा के बस यही पूछना चाह रहा, लास्ट वाला दिन क्या है, ठीक है। शनिवार ही आएगा, ठीक है। यदि महीने की 5 तारीख को रविवार के बाद तीसरा दिन पड़ता है तो उस महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? ये आपको बताना है। 5 तारीख को रविवार है के बाद तीसरा दिन पड़ता है, 5 तारीख रविवार के बाद तीसरा दिन पड़ता है। यदि महीने की 5 तारीख रविवार के बाद तीसरे दिन पड़ती है तो उस महीने की 15 तारीख को कौन से दिन पड़े, कौन सा दिन होगा? 5 तारीख रविवार के बाद, मान लो ये रविवार है, रविवार के बाद तीसरे दिन, 1, 2, तीसरे दिन, ये 5 तारीख है। 5 तारीख है तो रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। अगर 5 तारीख का बुध है तो 12 तारीख का भी क्या होगा? बुध। हमें जाना 13, 14, 15, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो 15 तारीख का क्या होगा? शनिवार होगा। यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने क्या बताया? आप केवल 100 को डिवाइड करो 4 से, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से नहीं 7 से, क्योंकि सप्ताह में रिपीट दिन होते हैं। 7 से हमने 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98, यानी हमारे पास 2 बचा। यानी मंगलवार में
2 ऐड कर दो, यानी बुध बृहस्पति, यानी क्या आएगा गुरुवार। ठीक है। जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद से 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। पिल्ला किस दिन वयस्क बना, यह आपको बताना है। ये 380 है, इसको डिवाइड करना किससे, 7 पंजे 35, कितना बचा 3, 7 चौक 28, 2 बचा शेषफल, यानी 21 जनवरी 2022 को क्या था, शुक्रवार। तो शुक्रवार के बाद वयस्क कब बनेगा, शनिवार रविवार, तो कब बना, रविवार को बनेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर 2009 के कैलेंडर समान होगा। 2009 का कैलेंडर यानी 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 पे क्या जोड़ते हैं 28 6, यानी 9 में 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तेजी से चल रहा हूं मैं। 21 जनवरी 2007 को गुरुवार था, तो 21 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। जब तारीख सेम होती है तो मैंने बता रखा तरीका, 2007 से 2008 1, 8 से 9 2, क्योंकि 8 लीप वर्ष है। ठीक है। 9 से 10, 10 से 11 1, बस 2 3 4 5, तो 5 जोड़ना किसमें, गुरुवार में। तो गुरुवार में अगर मैं 7 जोड़ूंगा गुरुवार ही तो आएगा, 6 जोड़ूंगा तो बुध आएगा, और 5 जोड़ूंगा तो मंगलवार आएगा, यानी आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर। ठीक है। 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार है, तो 1 अक्टूबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अच्छा मुझे छोड़ो, मतलब इस बात को छोड़ो कि 2 अक्टूबर 2012 को मंगलवार है, तो आपसे मान लो 2 अक्टूबर ही पूछ रहा है, सेम डेट पे तो हम निकाल सकते हैं कितना दिन था। तो मुझे बताओ 12 से 13 फरवरी जा चुकी है, बेशक 12 आपका क्या है लीप वर्ष है। 13 से 14, 14 से 15, और 15 से 16 2 2 2 3 4 5, 5 ही है, यानी मंगलवार में अगर मैं 5 ऐड कर दूं, यानी 7 ऐड करूंगा तो मंगल ही आएगा, और 6 ऐड करूंगा तो सोमवार आएगा, और 5 ऐड करूंगा तो रविवार आएगा। रविवार 2 तारीख का है। ठीक है। हमसे पूछ रहा है 1 को बताना है आपको, तो 1 तारीख का क्या होगा, शनिवार होगा, 1 तारीख का शनिवार होगा। ठीक है। आगे चलो। 26 जनवरी 2028 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तारीख 28, लीप वर्ष है, कट रहा है तो 0, जनवरी का कोड क्या होगा 0। 28 सालों में लीप वर्ष कितना है 7, और 2000 के लिए 6। अब तो ये रट गई होंगी चीजें। ठीक है। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, 7 या 21, यहां पे कितना बचा 5, और 6 और 5 11, यहां पे कितना बचेगा 4, और 4 पे क्या होता है संडे, 6 5 11 बुधवार, क्या आएगा बुधवार। अरे 0 1 2 3 4, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, 4 पे क्या होगा बुधवार होगा। 8 जून 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 8 जून 2030 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तारीख जून के लिए क्या होगा 5, लिख दूं 5, पक्की बात है। 30, 4 से डिवाइड करेंगे 7, और 2000 के लिए 6, और डिवाइड कर देंगे 7, ये 7 तो खत्म, 7 चौक 28 2, ये 7 भी खत्म, यहां पे बचेगा 1, ये 7 भी खत्म, कुछ भी नहीं बचेगा 0, और 0 पे क्या आएगा शनिवार। 15 दिसंबर 2006 को शुक्रवार है, तो 13 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ठीक है। इसे 15 बना लूं, 15 अक्टूबर तक ही पहुंच पाऊंगा बस में, दिसंबर है वैसे भी। और ये यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको निकाल लेता हूँ, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। 15 दिसंबर के लिए 6 लीप वर्ष कितने 2 आएगा 1 आएगा, और 2000 के लिए 6, और डिवाइड कर देंगे 7, ये 7 खत्म, यहाँ पर 1 बचेगा, ये 7 खत्म, ये 6 यानी शुक्रवार, 6 यानी शुक्रवार। इसका मतलब 13 अक्टूबर 2009 को निकाल दो। 13 अक्टूबर के लिए 1 9 2 6, और डिवाइड 7, ये खत्म, 7 एकम 7, ये कितना बचा 6,
6 बचा तो 9 6 15, यहाँ पे 1 और 2 और 1 3, 3 पे क्या है 0 1 2 3, शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है। 19 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? 19 फरवरी 2012 को तारीख, फरवरी के लिए 3, फरवरी आपका लीप वर्ष है और लीप वर्ष में केवल जनवरी फरवरी को ही तो देखना है, प्लस 12, 3 साल 6 और डिवाइड कर देंगे किससे 7 से। ठीक है, 7 एकम 7 कितना बचेगा 5। ठीक है, 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, यहाँ कितना बचेगा 1 और 6 और 3 9, यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये खत्म। 1 पे रविवार, 1 पे क्या है रविवार। यदि 12 अगस्त 2020 को बुधवार था तो 1 जनवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो दिन गिन लो क्योंकि अगस्त और ये हमारे पास जनवरी ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आप गिन सकते हो कि अगस्त का महीना कितने का होता है, जुलाई अगस्त 31 के होते हैं ना भाई। 12 को तो छोड़ो, कितने दिन बचे आगे 19। अगस्त के बाद क्या आएगा सितंबर, सितंबर में कितने 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 और जनवरी में 1। यहां तक ही तो जाना हमें क्योंकि 20 और 21 एक साल ही तो है। इसको हम लिखेंगे 7 दूनी 14 कितना 5, 7 चौक 28 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, 3 2 5 और 2 7। ठीक है, और ये 5 और 1 6 और 3 9, यानी बचेगा 2, यानी बुधवार में 2 जोड़ दो, यानी बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार, तो आंसर क्या आ जाएगा शुक्रवार। दूसरा तरीका मैंने बता रखा कि 12 अगस्त 2020 का दिन निकाल लो, अगर बुधवार ही है तो इसका मतलब 1 जनवरी 2021 का दिन निकाल दो। अगर बुधवार की जगह मंगल दे रखा तो 1 जोड़ रखा, गुरुवार दे रखा तो 1 घटा रखा, फिर वही रूल आप इसमें, या अगर पास पास है तो ये भी अपना लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कई तरीके मैंने बता दिए निकालने के, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। 9 मार्च 2007 को शुक्रवार था, तो 13 मार्च 2012 को कौन सा दिन था? चलो इतनी बात है, मार्च की ही बात कर रहा है, तो अगर मैं इसको 9 मार्च लिख दूं कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर 4 दिन आगे चले जाएंगे, 9 मार्च का दिन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे 7 से 8, 7 से 8 फरवरी आ गई बीच में, और ये 8 क्या है हमारा लीप वर्ष है। फरवरी के बाद मार्च, फरवरी के बाद सॉरी फरवरी कह रहा हूं मैं, 7 से 8 आगे, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 2। ठीक है, अगर ये 2 है तो 2 और 1 3 4 5 7, इसका मतलब शुक्रवार है तो शुक्रवार ही होगा। कब 9 मार्च 2012, साथ ही बैठ रहा है ना सबको जोड़ के, 2 3 4 5 और 2 7। ठीक है, साथ ही बैठ रहा है, इसका मतलब 9 मार्च 2007 का अगर शुक्रवार है तो 9 मार्च 2012 का भी क्या है शुक्रवार। जाना कहाँ है 13, यानी 9 के बाद 10 11 12, यानी शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो आंसर क्या आ जाएगा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, यदि किसी महीने का 11वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो महीने के 20वें दिन कौन सा दिन होगा? 11वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता है, 11वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले, मान लो शुक्रवार से 3 दिन पहले 1 2 3, तीसरे पे जाएंगे, 3 दिन पहले का मतलब कूदेंगे। 3 दिन पहले ये क्या था आपका 11 11 12 13, यानी 14 तारीख का क्या था शुक्रवार था। हमें निकालना 20वां दिन, यानी 14 के बाद 21 में क्या है शुक्रवार, और 21 में शुक्रवार है तो 20 में क्या है शनिवार। बहुत अच्छे, अगर 21 में शुक्रवार है तो 20 में क्या होगा, एक दिन कम हो जाएगा ना गुरुवार। यदि 24 अगस्त 1932 को बुधवार था तो 11 सितंबर 1943 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, करके बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन फटाफट। 24 अगस्त 1932 को बुधवार था, चेक करो बुधवार ही है कुछ और है। 15 सवाल रह गए और हमारे पास टाइम भी बहुत है अभी।
शनिवार। 24 अगस्त 1932 को बुधवार ही आया था, बिल्कुल फिक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 11 सितंबर 1943 का दिन निकाल लेता हूं। 11 सितंबर के लिए कोड क्या होता है 6, और 43 सालों में कितने लीप वर्ष हैं 10, और 1900 के लिए क्या होता है 0। डिवाइड करेंगे किससे 7 से। 7 6 42, 1 7 खत्म कर दिया। 11 10 21, ये भी खत्म हो गया 7 से। 7 21, 0 0 पर क्या होता है शनिवार होता है। ठीक है। 3 अप्रैल 1996 को बुधवार था। 7 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 3 अप्रैल को चेक कर लेते हैं। अप्रैल है 144, 0 96 सालों में कितने हैं 24 चौका 96, और 1900 के लिए 0, और ये डिवाइड कर दे 7 से। 7 या 21, 3 13 7 91, 5 5 3 8 और 3 11, यानी 4 पे बुधवार पड़ता है। इसका मतलब फिक्स दिन निकालना। 7 अप्रैल के लिए 4, 1 सालों में 0 लीप वर्ष, और 2000 के लिए 6। 7 4 11, यानी 11 को डिवाइड करेंगे 7 से, या 7 से 7 ही काट दो, क्या बचेगा 4। तो 4 का भी क्या है, गलत कर दिया, चार पे बुधवार ही आएगा। 0 1 2 3 4, शनिवार रविवार सोमवार मंगल बुध, हाँ बुध ही आएगा। इसको चेक करना, यहाँ तो गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने। 3 अप्रैल के लिए 0, 144 0, 144 0, हाँ ठीक है। 96, 24 चौका 96, 1900 के लिए 0 ही लेते हैं। अच्छा, अप्रैल का कोड 0 होता है, ठीक है। वो अप्रैल चौथा महीना था ना, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये कट गया, ये भी कट गया, 0 बचा, और 0 पे क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा, ठीक है। 15 जनवरी 2019 को मंगलवार था, तो 15 जनवरी 19 4 2000 के लिए 6 खत्म, ठीक है। 7 दूनी 14, यहाँ कितना बचेगा 5, 15 5 20, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा 6, 6 4 10, 10 पे क्या है 3 बचेगा, और 3 पे क्या आता है मंगल ही आता है, ठीक है। तो हमें निकालना 29 जनवरी 2020। 2020 आते ही लीप वर्ष है जनवरी का, 0 20 5 6 7, ठीक है। 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना बचेगा 6, 7 चौक 28, यहाँ पे कितना बचेगा 1, ये खत्म। 6 5 11, 11 मतलब 4, और 4 का मतलब होता है बुधवार। 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, तो 16 जनवरी 1967 को कौन सा दिन होगा? 29 दिसंबर के लिए 6, 56 सालों में कितने लीप वर्ष? 56 सालों में कितने? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 14, ठीक है। और 1900 के लिए 0, और डिवाइड कर देंगे 7 चौक 28, 1 खत्म, ठीक है। 7 8 56, ये भी खत्म, ये भी खत्म। शनिवार, शनिवार बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमें निकालना 16 जनवरी, लीप वर्ष नहीं है, 1 और 67, और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड 4 से, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, और 4 एकम 4, और 4 छिक्का 24, ठीक है। 3 बचा, रिमाइंडर छोड़ो, और ये है आपका 1900 के लिए 0, ठीक है। 7 दूनी 14, कितना बचेगा 2, 7 नीम 63, कितना बचेगा 4, 4 5 और 2 7, खत्म। यहाँ पे कितना बचेगा 2, और 2 पे क्या होता है 0 1 2, शनिवार रविवार सोमवार, ठीक है। यदि 26 दिसंबर 2005 को सोमवार था, तो 26 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन है? सेम है, तारीख सेम है, ईयर अलग है। 5 से 6 तक गए, पहले 5 से 6 जाओ 1, 6 से 7, 7 से 8 2, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 10 से 11। अच्छा, मैंने एक तरीका और बता रखा, अगर आप ऐसे निकालोगे ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। एक तरीका और भी तो बता रखा मैंने, इससे भी छोटा।
इनकी ईयर घटा के, यानी 17 में से 5 गए 12, 12 को मैंने डिवाइड करा 4 से, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार, यानी 3 तो आपके हैं लीप वर्ष, और लीप वर्ष में विषम दिन होते हैं 2, और 9 है आपके साधारण वर्ष, यानी 3 दूनी 6 और 9 एकम 9, 9 और 6 15, यानी 7 से डिवाइड कर देंगे, एक और भी आसान पड़ जाएगा, सोमवार में 1 जोड़ दो बस, मंगलवार। ठीक है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। 19 जुलाई 2000 और 17 मार्च 2015। ठीक है, तो 2000 आगे, ठीक है, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है, करवाओ, पहले तुम करो, पहले तुम तो लगाओ अपना दिमाग। 36 दिन बाद रविवार होगा, 5 फरवरी को इसमें फरवरी जनवरी तो दी नहीं है आपको, बस ये बोला गया 36 दिन बाद रविवार होगा। देखो मैं यहां लिख देता हूं 36, ठीक है, 36 दिन बाद ये आ गया रविवार। ठीक है, अब 36 के टुकड़े कर दो 7, 36 के टुकड़े कर दो, 36 के टुकड़े कर देंगे तो 7 7 में बढ़ जाएगा, तो 7 पंजे 35, यानी यहाँ पर 35 बचा और एक अलग बचा, यानी अगर हम 35 तक जाएंगे तो 35 तक तो रविवार ही है। और पीछे जा रहा हूं मैं, आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा हूं, पीछे जा रहा हूं, शनिवार। नहीं आया समझ में, 36 के टुकड़े कर दिए, 35 तक तो रविवार 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 7 7 घटाते गए, भाई रविवार में से 7 गए, मतलब वो 7 कम कर दिए, फिर 7 कम कर दिए, फिर 7 कम कर दिए, रविवार 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 आता गया। ठीक है, अब ये आ गया शनिवार, तो आज कौन सा दिन है हमें ये बताना है। 36 दिन बाद रविवार होगा, तो आज कौन सा दिन है, तो आज तो फिर शनिवार ही होगा, आज क्या होगा, शनिवार। इसको चेक कर लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है ये 32, शनिवार ही होगा, क्या होगा, शनिवार ही होगा। ठीक है, यदि 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है तो 17 अप्रैल 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब मुझे बताओ नया चैप्टर कौन सा चलाऊं मैं। तीन दिन है, 3 दिन में मतलब ये तो है कि कैलेंडर के बारे में जानने लगे कुछ, कैसे क्वेश्चन आते हैं कैसे नहीं। अगर आप किसी भी चैप्टर को पूरा करोगे ना, पूरा करते ही नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ, क्वेश्चन तो करते ही नहीं है, क्वेश्चन मुझे ही कराने पड़े। आज करे थे 100, तो ये तो मैं भेज दूंगा,